हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल टेक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। देखेंगे कि डीएम की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है। हमारा 22 को इक्विनॉक्स गया है, इसके बाद तो मेजर शिफ्ट आया है मैस्कुलिन के एनर्जी में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियरिटी के साथ आया है। यूनिवर्स ने उनको बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं, और फेमिनाइन भी उनकी एनर्जी बहुत पिक कर रही है, और फेमिनाइन का भी असेंशन बहुत ही तेज़ हो चुका है। ठीक है, तो कलेक्टिव में क्या चल रहा है, डीएम कैसे है और हमारे डीएफ कैसे है, दोनों के लिए हम देखेंगे। और मुझे टाइम लगा क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और रीडिंग भी बहुत थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने के लिए। ठीक है, लेकिन आज पूरा डिटेल में आपको फिजिकल साइन सिम्टम भी बताऊंगी, साथ में नंबर्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दिया है, ईमेल आईडी दी है, और साथ में मैंने आपको इंस्टा और फेसबुक का भी लिंक दिया है। अगर आप मुझसे रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं, क्रिस्टल लेना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का कुछ भी आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, इनर वर्क लेना चाहते हैं, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी लिंक से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको मिल जाऊँगी। ठीक है, तो चलो पहले मोटा मोटा देखते हैं कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है। मेजर में सबसे पहले तो मेजर शिफ्ट आपको पता है कि ग्रहण के बाद आया है, और जहाँ हमारा इक्विनॉक्स स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से हमारी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो पावर में चलने लगती है। ये डीएफ का टाइम होता है एक तरह से देखा जाए। तो यहाँ से डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मेजर शिफ्ट की एनर्जी आई है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो हो रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। आने वाले 3 अक्टूबर तक ये एनर्जी ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि ग्रहण की एनर्जी तब तक हम लोगों को फील होगी। ठीक है, डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ में ये ग्रहण की एनर्जी रहेंगी। यहाँ मेजर में चल रहा है चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा की क्लींजिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। इसके साइन सिम्टम भी मैं आपको बताऊंगी फिजिकल में कि क्या हो रहा है। ओके, आपका जो लव है, आपको हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में लेके जाए, आपका जुनून बढ़ने लगे, और ये नेगेटिव वे में आपको फील करवाने लगे। ये आपको नेगेटिव फीलिंग भी दे सकता है। आपको लग सकता है कि मुझे मतलब मैं जितना दे रही हूँ उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। तो डीएम के लिए आप थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि लव की जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी है, वो बढ़ेंगी। तो शायद आपके अंदर ऑब्सेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, डीएम और डीएफ दोनों में, क्योंकि ये कलेक्टिव की बात कर रही हूँ। तो आपको अवेयरनेस में रहना है। अगर आप अजीब व गरीब फील कर रहे हैं, अभी भी आप इमोशनल फील कर रहे हैं, इमोशनली आप अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं, या अभी भी आपको लगता है कि यार ये हैवीनेस क्यों है, ये मैं क्यों, मुझे रोने जैसा, या कुछ भी बेवजह, अगर आप ऐसा अभी भी फील कर रहे हैं तो इसका कारण है हमारा ग्रहण। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि ये कम या ज़्यादा बहुत सारे लोगों के साथ ही 3 अक्टूबर तक आपको धीरे 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 क्लैरिटी मिलेंगी, धीरे धीरे एनर्जी सेटल हो जाएंगी। ये जो समय है हमारे लिए यूनिवर्स ने दिया गया है, ये हमारा स्पिरिचुअल क्लींजिंग का समय है। यूनिवर्स हमें सोल के पुराने जो हमारे जो बोझ है, जो हम अभी भी लेके चल रहे हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए हमारे ऊपर इस दौरान दबाव डालेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। इसीलिए पुराने जो कर्मास है बहुत सारे लोगों के लाइफ में वापस आ सकते हैं। बहुत पुराने लोग भी आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी फील हो सकता है, क्योंकि ये लोग ग्रुप में आएंगे। मैं कल ही रीडिंग ले रही थी, तो मुझे कल भी उन्होंने बोला कि मैम ऐसा मेरी लाइफ में हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, स्ट्रगल दे सकती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन आपको करना है उनको लेकर। ठीक है, आप रोज़ भी कर सकते हैं, आप 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है। अगर पुराने कर्माज आपके बार बार वापस आ रहे हैं और आप नोटिस कर रहे हैं कि ये लोग जो मुझे पसंद नहीं करते थे, जिनके साथ मेरा बना नहीं, ये क्यों आप मुझे रीच कर रहे हैं या मिस बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनर वर्क को बढ़ा दे इस टाइम से। वैसे इक्विनॉक्स जब आता है तो हम फेमिनाइन को बताते हैं कि हम इनर वर्क को डबल कर देते हैं, हम टाइमिंग बढ़ाते हैं।
ठीक है, इस पर ध्यान दें। आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी हीलिंग करते हैं, उसको बढ़ा दीजिए और उसको कंटिन्यू रखें। एक दिन बंद एक दिन किया, ऐसा बिल्कुल ना करें। और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप हीलिंग करते हैं तो उसकी हीलिंग वाकई में बहुत मतलब उसकी हीलिंग जो हम लोग आफ्टरनून में करते हैं या नाइट में करते हैं, वैसे तो नाइट में बहुत कम ही मैं बताती हूँ, तो जो मॉर्निंग में करूँगी उस हीलिंग का आपको असर बहुत जल्द देखने को मिलता है। ठीक है, इस दौरान बहुत सारे लोगों के लाइफ में नए सोल पार्टनर आ सकते हैं। आपके लाइफ में कोई दोस्त, कोई फ्रेंड ऐसा, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा, जिनके साथ आपके वाइब्रेशन कनेक्ट भी हो सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट जो आपकी स्टेप है उसको पार कराने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो कोई सोलमेट की एंट्री भी होने वाली है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि अचानक ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, अचानक ये बदलाव का समय है। ट्विन फ्लेम में एक साइकिल कंप्लीट होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे डीएफ के लाइफ में भी कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में भी हेवी से हेवी कर्मा साइकिल ऊपर आ रहे हैं और एंड भी हो रहे हैं। देखो, कर्मा तभी एंड होता है जब वो ऊपर आता है ना, जब हम सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो रिलीज़ होने का जो प्रोसीजर है वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम में एक साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी है। जैसे इस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि कई लोगों के सेपरेशन हो सकते हैं, वो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब बबल फेस ख़त्म हो गया, किसी किसी का सेपरेशन एंड होगा, वो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, किसी किसी का यूनियन होगा, वो एक सेपरेशन का साइकिल कंप्लीट हो गया। मतलब एक जो डायनामिक होता है जर्नी का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी का बबल फेस स्टार्ट होगा, किसी का ख़त्म होगा, किसी का सेपरेशन स्टार्ट होगा, किसी का सेपरेशन एंड होगा, किसी का यूनियन होगा, किसी का परमानेंट हार्मनी में वो चले जाएंगे। ठीक है, कोई डिवाइन मैस्कुलाइन जो रनर थे वो चेजर बनेंगे, कोई डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होगा, उनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है कुछ है तो वो भी रिलीज़ हो जाएंगी। अगर बहुत सारे थर्ड पार्टियां हैं तो उनमें से कुछ तो भी रिलीज तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। सपनों पर बहुत ज़्यादा इस दौरान ध्यान दें। सपने अगर आपको आ रहे हैं तो उसको जर्नल करें, और आपको जब आप उसको लिखेंगे तो उसको दोबारा पढ़ना और उसमें जो ऊपर आ रहा है उसको ध्यान से डीपली उसको याद करना, उसको देखना, और फिर आपको वहाँ पे बहुत गहरे डीप मैसेज मिलेंगे जो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। और फिर आपका जो अंदर का जो भी आपको रिलीज़ कराना चाहते हैं यूनिवर्स, या आपको ज़रूरत है उसको हील करने की, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लव कनेक्शन बहुत डीप होंगे। ठीक है, अगर आप अपने डीएम के साथ, ट्विन के साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं या आप दोनों की बातचीत हो रहे हैं, कांटेक्ट में है, तो जो आपने एक दूसरे से बातें छुपाई थी, हिडन जो इमोशन थे वो भी ऊपर आएंगे। इसमें नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, शैडो भी होंगे, दबे हुए इमोशन भी ऊपर आएंगे। जो लोग कांटेक्ट में, जो लोग बातें करते हैं आपके और आपके डीएम के, जो दबे हुए इमोशन है वो भी ऊपर आएंगे। सेक्सुअल एनर्जी बहुत रहेंगी डीएफ के अंदर या डीएम के अंदर, दोनों तरफ से कुछ दबा। अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर मान लो आप एक दूसरे के साथ इंटीमेसी करते हैं, तो इसके बाद भी बहुत कुछ आपका ऊपर आएगा। तो जब वो ऊपर आएगा तो वो रिलीज़ करने का आपको मौका देगा, तो उसको रिपल नहीं करना है, उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप और आपकी डीएम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वहाँ से आपने एक बात नोटिस की होगी कि बहुत सारा हमारे अंदर जो दबा हुआ होता है और उनके भी अंदर जो दबा होता है वो ऊपर आता है रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, वहाँ से आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। बहुत सारे लोगों का बिलीफ सिस्टम जो है वो अभी काम नहीं करेगा। आपकी जो पुरानी जो सोचने का तरीका है वो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, आपको बहुत परेशानी देंगी। यहाँ पर बहुत से लोगों का स्ट्रगल भी दिखाई देगा, जेलेसी भी फील होंगी, रिवेंज की एनर्जी भी ऊपर आ सकती है। तो ध्यान रखें कि आपके अंदर से बाहर क्या आ रहा है। कुंडलिनी असेंशन अचानक स्पीड लेंगी तो इसके साइन सिम्टम आपको फिजिकली भी हो सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने डाला है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको पता चले कि जब कुंडलिनी हमारी बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है तो हमें फिज़िकल में क्या साइन सिम्टम मिलते हैं। तो उसका जो लिंक है मैं दे दूँगी। ठीक है, सेक्सुअली डिज़ायर भी आपके अंदर बढ़ सकती है अपने ट्विन के लिए अचानक से।
तो ये भी एक पार्ट है। कुंडली जब क्लींस होती है, ऊपर उठती है, और डिवाइन मैस्कुलिन का सेकल जब हील होने लगता है, क्लींस होने लगता है, तो सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाउंड्री बनाने के लिए बोला जा रहा है, बैलेंस में रही है। ठीक है, सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए। अगर किसी को बुरा लगता है तो वो उसकी एनर्जी है। हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं रखा है कि हम सबको खुश रखेंगे। अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग या कार्मिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि वो काफ़ी रफ़ एंड टफ आपके साथ होते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो रिलीजिंग के रास्ते पे है, जल्दी से वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको साइन सिम्टम के बारे में बता दूँ। यहाँ पे आपको स्किन पे जलन होने जैसा फील हो सकता है, सेंसेशन फील हो सकता है, हार्ट में आपको पेन हो सकता है। ठीक है, स्किन पर आपको इचिंग होगी, नींद बहुत ज़्यादा आएंगी, बीच बीच में आपको हैवीनेस आएंगी, बीच बीच में आपको अच्छा लगेगा, बहुत हैप्पी वाला, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी आपको फील होगी, और कई बार तो आप बहुत लो हो जाएंगे। लेज़ीनेस आपको फील हो सकती है, मेडिटेशन बराबर प्रॉपर से नहीं हो सकता, पेट में दर्द हो सकता है, मतलब आपके मणिपुर चक्रा में, आपके सेक्रल में आपको पेन हो सकता है, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा, क्राउन में भी दर्द आपको देगा, थकान लगेंगी, सेक्सुअल डिज़ायर भी आपको लगेंगे अपने ट्विन पार्टनर के लिए, गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ होगा, घर वालों के ऊपर भी आपको गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ हो सकता है, और कई फेमिनाइन या कई हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एक दूसरे को इस दौरान स्टॉक भी करेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सोल मर्ज हो रहा है, तो आपको ऐसे साइन दिख सकते हैं जहाँ पे इंटिमेसी हो रही है, जहाँ पे दो चीज़ें एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है। कोई कलर हो सकता है, मुझे सेशन में उन्होंने एक फ्लावर भेजा था जो एक ही गुलाब का फूल था, लेकिन उसमें दो कलर थे एक दूसरे में जैसे मर्ज हो रहे हैं, बहुत सुंदर था, पिंक और वाइट। तो ऐसे साइन आपको मिल सकते हैं मर्जिंग वाले, क्योंकि बहुत, और आप इसको ना फील भी कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर की सोल को फील कर सकते हैं, आप अपने अंदर उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, आप उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं, आप अपनी फिज़िकल बॉडी में उनके जैसा फील कर सकते हैं, खाने पीने में या देखने में। ठीक है, चक्रा की हेवी क्लेंजिंग हो रही है, मैंने ऊपर भी बताया है। तो चक्रा से रिलेटेड आपको इशू आएंगे, आपको रूट से लेकर क्राउन तक इशू आएंगे, जो आपका चक्रा क्लींस होगा। तो अपने चक्रा पे ध्यान रखिए। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर बहुत सारे लोगों को ये दिख सकता है। अगर 1 2 3 4 ये नंबर आपको दिख रहा है तो आप राइट ट्रैक पे है, ये बात समझ लेना। अगर ये फिर आप लो में है और आपको फिर भी ये नंबर दिख रहा है, तो एंजल और यूनिवर्स आपको बोल रहे कि भाई राइट ट्रैक पर जाओ। ठीक है, मतलब ये सही नहीं है, तुम्हारा रास्ता दूसरा है। तो एनर्जी वाइज नंबर को रेजोनेट करना। लेकिन बहुत सारे लोग इस दौरान अच्छे ट्रैक पे है और सही ट्रैक पे है। एक न्यू एनर्जी आ रही है डीएम डीएफ दोनों के लाइफ में, एक न्यू डोर ओपन हो चुका है, जो 3 अक्टूबर के बाद आपको इसकी क्लैरिटी मिलेंगी। कलेक्टिव में एक डीप गहरी मेडिटेशन की एनर्जी है। बहुत सारे फेमिनाइन अपने आप को बहुत ज़्यादा गहरा फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। और बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत से डीएम जो है अपने अंदर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको बहुत कुछ दिया है। ठीक है, डीएम के लाइफ में हेवी से हेवी कर्मा रिलीज हो रहा है, उनका ईगो भी ऊपर आ सकता है। फेमिनाइन भी अपने काम को चूज़ कर रही है, वो भी सोच रही है, उन्होंने भी चूज़ किया है कि मुझे भी इस कनेक्शन में डीप जाना है। वो भी अपने डीएम के लिए एक डीप कनेक्शन फील कर रही है, और डीएम भी अपने फेमिनाइन के लिए डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। एक साइलेंट सिचुएशन दोनों के बीच में आने के चांसेस है। ठीक है, अगर आप बातें करते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट की भी एनर्जी आ सकती है। ओके, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखिए, अपने थ्रोट पर काम करना है आपको। बहुत सारे लोगों के इमोशन से रिलेटेड इशू आएंगे आप दोनों के बीच में। आपको पास्ट की बातें याद आ सकती है फेमिनाइन, तो अपने इमोशन जो आपने अभी भी अपने आप को पास्ट में रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो सेम मिरर करेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि वो भी अभी भी पास्ट में फंसे हैं उनके। तो जब तक आप अपने आप को
पास से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी डीएम और डीएफ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और आप उनकी मिसिंग एनर्जी के साइन सिम्टम आप और उसकी एनर्जी बिल्कुल क्लियरली पिक कर पाएंगे। इसका आपको गाना भी सुनाई दे सकता है, नाम डीएम का नाम सुनाई दे सकता है, या ऐसे कुछ नंबर है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ या उनकी या नाम या सरनेम कुछ भी जो आपको आपकी डीएम की याद दिला दे, उनके पसंदीदा कलर, खाना वाना, ये सारी चीज़ें तो आपकी डीएम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन के पास सब कुछ होने के बावजूद भी काम वाम सब ठीक है, फेमिनाइन भी अपना काम कर रहे, सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों को एक अकेलेपन की फीलिंग सताएंगी, क्योंकि लव कनेक्शन की एनर्जी बढ़ने वाली है, तो दोनों भी चाहेंगे कि साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बहुत सारे लोगों के बीच में डीएम डीएफ के बीच में ईगो आएगा, ईगो शटर की भी एनर्जी है, ईगो की वजह से भी आप दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एक दूसरे को टाइम दे देना और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम मत करना। मैं तो चाहूँगी, क्योंकि जब भी ईगो पर कोई वार होता है तो ट्रिगर होता है, जब भी ट्रिगर आता है तो इशू बाहर आता है। तो एक दूसरे पे ब्लेम करने से अच्छा है कि हम इस इशू को पकड़ के मरोड़ के उसको फेंक दे कि दोबारा वो वापस ना आए। ठीक है, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। फेमिनाइन अगर बात करूँ तो फेमिनाइन कलेक्टिव में बहुत एनर्जी बैलेंस है, बहुत सारी, मतलब 75% के ऊपर हमारी फेमिनाइन बैलेंस में है। उनके लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, उनके लाइफ में उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, एक न्यू साइकिल उनका स्टार्ट हो चुका है जो बहुत ही पॉजिटिव है। वो अपने डिसीजन ले रही है, वो एक तरह से ना अपना लॉजिक भी यूज़ कर रही है। तो ये बहुत सारे फेमिनाइन की एनर्जी है जिन्होंने अच्छा काम किया है और अपनी एनर्जी को अभी भी बैलेंस कर रही है। बहुत सी फेमिनाइन जो है वो इल्यूजन में स्टक है, जिनकी थर्ड आई बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, उसको मतलब जो देखना चाहिए वो भी देख रही है और जो नहीं देखना चाहिए वो तो कुछ ज़्यादा ही देख रही है। इल्यूजन मतलब हर चीज़ का। और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि फेमिनाइन अभी भी 3D में स्टक है। 777 अगर आपको दिख रहा है और साथ में 888 आपको दिख रहा है तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी। अपना स्पिरिचुअल काम छोड़ के फेमिनाइन 3D में जा चुकी है, पड़ी है, जैसे कि सोशल मीडिया पे घंटों रहना, बस काम 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 करते रहना, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाना, ये सारी चीज़ें कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये है वो है, तो ये एक बहाना होता है बस। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ है, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना या स्टॉक करना या कुछ भी, तो ये एक इल्यूजन है। और ऐसी भी फेमिनाइन है कि जो बहुत ज़्यादा 3D में अभी भी चल रही है और अभी भी कन्फ्यूजन में चल रही है कि क्या करे क्या ना करे। ये इनका खुद का ट्रैप है। फेमिनाइन अगर आप फील कर रही है तो बस अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आने वाले 3 तारीख तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। बस अब आप अपने आप को चूज़ करिए एक बार। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में एक बहुत बड़ा हेवी कर्मा क्लींस हो चुका है। कई लोगों के अगर वो शादीशुदा है तो डिवोर्स भी होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है, हो सकता है कि कोई ऐसा मैटर हो जाए कि अगर वो फंसे हैं तो वो निकल जाएंगे, ऐसा भी है। यहाँ पे कार्ड आया है डिवाइन मैस्कुलाइन का रूट चक्रा बहुत अच्छे से हील हो रहा है। वो चीज़ों को बहुत ही उनको स्ट्रगल बिल्कुल हो रही है, लेकिन वो चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि चीज़ें ना अच्छी तरह से वर्कआउट करें, लेकिन फिर भी स्ट्रगल तो हो रहा है उनको, क्योंकि उनका रूट जो है ना वो क्लींस हो रहा है और रूट से रिलेटेड बहुत सारे इशू भी आ रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जिनकी फेमिनाइन ने अच्छा काम किया है, उनके अंदर सोल बॉडी माइंड की एनर्जी चल रही है, वो अपने आप से कनेक्टेड हो रहे हैं। एक कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलाइन भी कुछ लोग बन के आएंगे। ये डिपेंड करता है कि फेमिनाइन ने किस प्रकार से काम किया है और डीएम के कितने कर्मा रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, डीएम ने सोच लिया है कि मैं अपने ऊपर काम करूँगा। बहुत से डीएम जो है वो मेडिटेशन करने लगेंगे। बहुत से डीएम सामने से फेमिनाइन को बोलेंगे कि हाँ मुझे ऐसा फील होता है और मैं इसके ऊपर काम करूँगा। फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन बिल्कुल बैलेंस में है। मैंने जैसे ऊपर बोला कि कलेक्टिव में ऐसे भी फेमिनाइन है जो बिल्कुल अपने डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी में है। ठीक है, तो अगर आप मर्जिंग के प्रोसेस में भी है तो भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कांटेक्ट करके ये सारी बातें बोल सकते हैं।
ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन को खुद की हैप्पीनेस के बारे में सोचने का अभी वक्त मिल रहा है, जो कि अच्छा है और ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है। नहीं तो डीएम तो हमेशा कर्मा में रहते हैं और कार्मिक के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि भाई इनको कैसे खुश रखा करें। लेकिन यहाँ पे जो इक्विनॉक्स जब आता है, तो जब हमारी फेमिनिन की एनर्जी बढ़ती है तो डीएम को मजबूर कर दिया जाता है, या डीएम की एनर्जी हो जाती है ऐसी कि वो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। क्योंकि हेवी कर्मा जब रिलीज़ होता है तो एक हैप्पीनेस तो आ ही जाती है, तो बहुत सारे लोगों से थर्ड पार्टी भी रिलीज़ होने के चांसेस है। अगर देखा जाए तो आपके डीएम थोड़े से इमोशनल हैं, सैड है, और बेस्ट ये है कि डीएम जब भी अपने इमोशन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो सबसे पहले वो अपने डीएफ के साथ कनेक्टेड होते हैं, और यही कलेक्टिव में चल रहा है। और वो थोड़े से इमोशनल भी है, थोड़े से सैड भी है, ये सेपरेशन भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आने के चांसेस भी है, कांटेक्ट करने के भी चांसेस है, ट्रैवल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। नंबर्स बता दूँ आपको, नंबर्स है 911 369 969 144 555 333 222 और 111। ठीक है, और 888 777 मैंने पहले ही बताया आपको। तो रीडिंग अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।